आज हम लोग सोचे कि जितना टांका पे पाइप छोड़ रखा है सबको वेल्डिंग मारेंगे। कल खूब बारिश हुई थी और आज अंधर तूफान, साला कोई चीज में चने न है। मिला जुला की है कि हम लोग गलत टाइम पे आ गए हैं। अभी यहाँ बरसात चल रहा है। ये ऊपर की सब लाइन टांका पे छोड़ रखा है। अभी जब हवा कम होगा तो वेल्डिंग मारेंगे। तो चलते हैं हेल्पर से बात करते हैं कुछ यहाँ के नियम के। It's from the family choice. Okay. See, man. But I don't have cow. Only I have money. Still, you can. Cows. It's like you pay for cow. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ शादी करता है तो इसको देना पड़ेगा गाय, गाय नहीं तो पैसा। सामने वाले लड़की के घर वाले अगर मिडिल क्लास के हैं तो कम से कम 5 गाय, अगर गरीब हैं तो कम से कम 3 गाय का डिमांड करेंगे। तो मान लीजिए मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास है 5 गाय का वो डिमांड किया, तो 5 गाय, एक गाय कम से कम 8,000 की आती है, ठीक है। अब 5 गाय का डिमांड की लड़की वाले लोग ने, तो 5 गाय 8,000 मतलब 8 5 40, 40,000, 40,000 राउंड यहाँ का मतलब लोकल मनी, उसको 40,000 राउंड देना पड़ेगा। और अगर इंडिया में इसको कन्वर्ट करें तो 40,000, मान लीजिए यहाँ का 1 रुपया इंडिया का 5 रुपया 36 पैसा है। 40,000 इंटू 5.36 तो ये हो गया आपका 2,14,400। तो इंडिया के हिसाब से 2,14,400 रुपया देना पड़ेगा लड़की वाले को, मतलब लड़का वाला देगा लड़की वाले को, ठीक है। तो ये सिस्टम है यहाँ का। लगभग सब अफ्रीका का ही सिस्टम है। हम तो कोंगो और गाम्बिया मतलब वेस्ट अफ्रीका और कोंगो से, ये साउथ अफ्रीका है। तो कोंगो में भी वही सिस्टम था, वहाँ कुछ कम पैसा था, गाम्बिया में भी वैसा ही सिस्टम था। तो हर जगह लड़की को ही देना पड़ता है, पूरा लगभग अफ्रीका में 3 जगह गया हूँ, तीनों जगह तो लगभग लड़की को देना पड़ता है पैसा। लड़का वाला देता है लड़की वाले को पैसा, कहीं गाय देता है तो कहीं बकरी के हिसाब से, कोई ना कोई हिसाब से लड़की वाले को देना ही है, चाहे गाय के हिसाब से दे या बकरी के हिसाब से दे या भैंस के हिसाब से दे, मतलब लड़की वाले को पैसा लड़का वाला देगा ही देगा। जब तक नहीं देगा तब तक शादी नहीं कर सकते। हाँ, और एक और है यहाँ का सिस्टम, जैसे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है या आप देना नहीं चाह रहे पैसा, तो बिना फैमिली वाले के रजामंदी से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। यही का उल्टा ले लो इंडिया में। इंडिया में तो लड़की वाला लोग देता है लड़का वाले को, ठीक है, और यहाँ लड़का वाला देता है लड़की वाले को। इंडिया में तो भैया खेत बेच के, चाहे जमीन बेच के या सोना चांदी बेच के, कर्जा उधार करके देना ही पड़ता है लड़का वाले को। लड़की वाला देता है लड़का वाले को इंडिया में, यहाँ उल्टा है, लड़का वाला देता है लड़की वाले को। अगर यही सिस्टम इंडिया में हो जाए तो सारे इंडिया वाले रंडवे मर जाए, मतलब जितना इंडिया के लड़के हैं सब रंडवे रह जाए, ना वो पैसा देंगे ना शादी होगा।